नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि आपको इस चैनल में एमएससी प्रीवियस के एग्जामिनेशन 2014 के पेपर देखने को मिलेंगे। वो ही एकदम अच्छे वाले नोट्स, जो नोट्स होने वाले हैं दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिक्स होने वाले हैं। तो क्यों है? क्योंकि जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो नोट्स हैं वो बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का ये जो टॉपिक है हम लेके चलेंगे वो है हमारा VPR थ्योरी, तो विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी साथ में हम इसके एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, किस तरह से आपको एग्जाम में करना है वो सारी की सारी मैं बातें बताऊंगा और अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप और मेरे को धन्यवाद ज्ञापित करोगे। तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको एमएससी प्रीवियस में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको ये संभव हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो अब मैं मेरी नोट्स की ओर ले चलता हूँ। तो गाइज एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स हैं आप लोग देख रहे हैं, अगर ये लेना चाहते हैं तो ये जो नोट्स रहेंगे वो आपको पेड रहेंगे। तो वो जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप मैसेज करें मेरे को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आईडी वगैरह जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी आपको यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक। तो गाइज ये यूनिट फेस्ट पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका टॉपिक लेके चल रहे हैं हम लोग VSPR थ्योरी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप कंपाउंड का। ये तो देख लिया आपने मॉडल पेपर के, भाई इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं देखा तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैं करने जा रहा हूँ वो है 2014 का, और क्या है ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यूनिट फेस्ट से लिया गया है कि एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको हम करेंगे पहले, उसके बाद में इसका नंबर आएगा, फिर इसका देर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो चलो शुरू कर दें। तो गाइस थोड़ा जुकाम है, इसकी वजह से थोड़ा कर लेना यार, ज़्यादा नहीं है। तो देखो VSPR थ्योरी क्या होती है। तो गाइस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं इसको। हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ये आप 11th क्लास के अंदर ये थोड़ा सा सीखा है, ज़्यादा तो नहीं सीखा होगा क्योंकि उसमें तो बेस ही दिया जाता है। तो बेस से ही आज देख लो ये चीज़ आपके सामने फिर से हाजिर होगी। तो गाइज हम बात करते हैं कि भाई इस सिद्धांत को नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गाइज इस वैज्ञानिक का नाम है गिलेस्पी नाइहोलम। अगर आपको एक नंबर का छोटा वाला क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या लिखोगे कि भाई इस सिद्धांत को देने वाला गिवन बाय कौन है? गिलेस्पी नाइहोलम। क्लियर है पॉइंट? तो चलें आगे। तो आप नोट करते जाना साथ में। अब मैं बात करता हूँ कि भाई कब दी हैं। तो सीधी सी बात है भाई 1957 के अंदर ये सिद्धांत दिए थे। किस कारण दिए थे, क्यों दिए थे, वो सारी चीज़ हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो गाइज ये जो थ्योरी है वो किस पे आधारित है वो भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे VSPR थ्योरी के बारे में आपको लिखना है इस तरह से, ये एरो लगाना और इस तरह से लिखना कि भाई ये जो VSPR थ्योरी होती है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल की संरचना और आकृति के बारे में बताती है हमें। कि भाई ये जो वैज्ञानिक बताया कि भाई ये जो VSPR थ्योरी होती है ना, ये हमें किसके बारे में बताती है। तो ये बताएं कि भाई जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना उसके बारे में ये हमें बताती है। तो उनके बारे में हमें क्या बताती है? उनकी संरचना के बारे में बताती है, उनके आकृति के बारे में बताती है। तो अब और क्या है कि भाई ये किसके ऊपर आधारित होती है वो और देख लेते हैं हम लोग। तो भाई ये जो सिद्धांत है, ये जो केंद्र परमाणु होते हैं, केंद्र परमाणु कौन से होते हैं वो जैसे हम बात में देखो, जैसे केंद्रीय परमाणु की बात करें कि भाई यहाँ पे है NH3। कौन है? NH3। तो NH3 है ना ये वाला, ये क्या है? एक केंद्रीय परमाणु है गाइज। क्या है? सेंट्रल ऑफ एटम। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इनके इस तरह से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सेंटर वाला कौन सा हो गया? ये नाइट्रोजन हो गया ना। तो इनको बताएगा भाई कि ये है केंद्रीय परमाणु। क्लियर है? अब दिया गया कि भाई ये केंद्रीय परमाणु की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पर यह आधारित होती है। कौन? VSPR थ्योरी। आया समझ में? तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, इतना अच्छी तरह से कोई नहीं पढ़ा सकता
वही हिंदी वाले नोट्स में। तो हिंदी वाले बच्चों को तो मज़ा आ रहा होगा कि भाई कितने अच्छे नोट्स मिल रहे हैं हमें, क्योंकि इंग्लिश में देखती तो भाई ये पूरा चौपट हो जाता कि मैं क्या करूं कैसे करूं। तो अब डरने की कोई बात नहीं है आपको, मैं हूं ना, आपको पूरी एकदम से सॉल्यूशन करवाऊंगा। आगे देखते हैं हम लोग कि भाई मॉलिक्यूल्स आयन की शेप, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो तो उनकी जो शेप है उसकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अथवा लोन पेयर की उपस्थिति पर निर्भर करती है। समझ में आई बात? अगर नहीं आई कि भाई यहाँ पे तो ये दिया गया है ये नाइट्रोजन, अब कई बार क्या है आयन वाले भी आ जाते हैं यानी माइनस वाले भी आ जाते हैं, इनके भी लिए हमें ये नियम लागू होता है। अब आपको पता है कि बॉन्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप जानते होंगे कि भाई बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है। अब लोन पेयर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास में कितने लोन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, इनका पता लगाने के लिए आप कैसे करोगे कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होते हैं उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 में से आपको इसको इस तरह से लूज बिंदु प्रतीक के संरचना के अकॉर्डिंग रखोगे, 1 2 3, अब 4 आ गए, एक और बच गया, ये लो। तो ये तो हो गए हैं भैया हमारे बॉन्ड पेयर और ये वाले क्या हो गए लोन पेयर। क्लियर है पॉइंट? तो अब इसमें से कितने रहेंगे, लोन पेयर तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो 1 2 3 है ये है बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आधारित है या इसके ऊपर निर्भर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने बीच ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। मतलब ऐसे समझो कि ये जो है ना ये वाले इस तरह से रखते हैं कि भाई इनके मध्य कम से कम क्या हो, प्रतिकर्षण हो। प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे प्लस है कोई और यहाँ पे भी प्लस है, तो इनके मध्य क्या है कम से कम प्रतिकर्षण हो। कम से कम प्रतिकर्षण, प्लस प्लस के अंदर प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे कोई अगर माइनस वाला आ गया ना तो यहाँ पे हो गया बच्चों आकर्षण। क्या हो गया है? आकर्षण हो गया है। तो प्रतिकर्षण समझ गए आप लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं यार। तो अभी तक लाइक नहीं किया करते यार, एक लाइक ही तो करना है और कमेंट करना ना भूलें यार कि आपको ये नोट्स कैसे लगे। और ये नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना और टेलीग्राम पे हमारा है चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये इनकी नोट्स की PDF मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? अब देखो आगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने बीच ऐसे अरेंज होते हैं, ये मैंने बता दिया कि उनके बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, जिनसे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी। क्या बताया मैंने कि भाई कम है, प्रतिकर्षण कम है तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। और वे अधिक से अधिक क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अगर इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब आराम से स्टेबल। अब देखो अस्थाई, स्टेबल का मतलब होता है अस्थाई, हिंदी में अस्थाई बोलते हैं। अब देखो लोन पेयर होते हैं ना जो बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि भाई अगर लोन पेयर पास में है कि यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर से ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य होता है, उसके बाद में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य उपस्थित होता है। तो ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है, ये ऑर्डर भी दर्शाना है। तो आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये क्या होती है। तो मैंने बता दिया है कि भाई VS पेयर थ्योरी का नाम होता है फुल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती है। किसने दिया था? गिलेस्पी नाइहोल में दिया था। कब दिया था? 1957 में दिया था। क्या होती है कि भाई ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के और संरचना की आकृति के बारे में हमें बताती है और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उनकी जो सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके प्रतिकर्षण पर ही आधारित होती है। ये सारी चीज मैंने बता दी। अब क्या दिया कि मॉलिक्यूल हैं जो आयन की शेप उनकी बॉन्डिंग की, ये मैंने बता दिया कि भाई ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों पे डिपेंडेंट रहती है ये। और क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने बीच में ऐसे अरेंज रहते हैं क्योंकि उनके बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण मैंने बता दिया है। और क्यों, इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम हो जाएंगे तो अपने आसानी से स्टेबल रह जाएंगे। तो ये है इनकी बातें। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ये मध्य रहता है कि अगर लोन पेयर पास है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो इससे कम होगा। फिर ये इनका बॉन्ड ऑर्डर है। तो आप इन नोट्स को आप में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये लो, अगर इनकी PDF चाहिए तो गाइज मेरे को मैसेज करना, क्योंकि एग्जाम के में क्या होता है कि भाई मैं किस तरह से पढ़ूं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस अपना कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल हैं वो भी हमको मैं बता देता हूं। तो गाइज एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले इसके कुछ एक नियम है वो हम देख लेते हैं। तो देखो VS पेयर थ्योरी के नियम क्या होते हैं वो देखो। तो यहाँ पे दिया गया 1 नंबर पॉइंट में कि यदि सेंट्रल एटम
सिर्फ बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ हो तो उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति या समिति क्या होगी, नियमित हो गई। समझ में आई बात कि ऐसे कोई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया NH3 वाला, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो ये जो तीनों बॉन्ड पेयर हैं उसको घिरे हुए रखते हैं ना, तो इसकी जो ज्यामिति होने वाली है, जो आकृति होने वाली है, वो एकदम नियमित रूप से होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या है जो एग्जाम्पल हैं और किस तरह से ये इनके नियम में लागू होते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो दिए गए हैं नंबर दिए गए हैं कि भाई कितने कितने नंबर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं। तो देखो यहाँ पे दी गई इनकी स्ट्रक्चर की, भाई स्ट्रक्चर अगर इतने बॉन्ड पेयर हैं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो लीनियर होगी। और आकृति की में दोनों की बता दी मैंने, संरचना ये है इनकी और आकृति ये होने वाली है। और कोण की बात करें तो कोण कितने एंगल का बनने वाला है और क्या एग्जाम्पल है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो बताते हैं आपको। तो देखिए गाइज, यहाँ पे इनके बॉन्ड पेयर हैं 2 और लीनियर है और 180 डिग्री का एंगल है और BF2 की एग्जाम्पल है, CO2 है। तो किस तरह से कि आपको इनके स्ट्रक्चर बनानी है कि भाई जैसे यहाँ पे है बेरिलियम, ये लो इधर आ जाओ, बेरिलियम और F2। ठीक है, अब बेरिलियम की जो संयोजकता होती है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि भाई बेरिलियम है वो कौन से वर्ग का है और कितनी इसकी संयोजकता होती है। तो गाइज ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और वो ट्रिक मैं अगले वीडियो में आपको बता देता हूँ कि भाई आपको किस तरह से इसकी वैलेंस याद करनी है। तो देखो, आपने सुना होगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो वर्ग नंबर 2 के अंदर आता है ये बेरिलियम। तो इसकी जो वैलेंसी सेल होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अब कैसे कि यहाँ पे इसके पास में जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 2। तो 1 2। अब वह है फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 7 होती है। तो 7 होती है, तो अगर इसका हम जो देखने वाले हैं कि भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो वो इस तरह से देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 और 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक हमारे पास क्या बच गया है गाइज यहाँ पे, ये है हमारा बॉन्ड पेयर। क्या है ये, बॉन्ड पेयर। और ये जो बच्चे हैं ना ये है लोन पेयर। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितनी दी गई है ये देखिए, तो 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन को इधर रख देते हैं, एक को हम इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया गाइज। अब इनका जो स्ट्रक्चर बनेगी तो वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे तो इसका है और यहाँ पे इसका रख दिया, तो दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और इनके मध्य भी एक बॉन्ड बन गया है। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो फ्लोरीन का, एक बेरिलियम का और एक इसका। तो यहाँ पे ये नजर आ रही है, ये किस टाइप की दिख रही है, एक रेखा के टाइप की आपको नजर आ रही है। तो ये जो आकृति बनी है गाइज वो किस टाइप की बनी है, ये है लीनियर। क्या लिखोगे आप लोग, लीनियर, LINEAR। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बना है गाइज ये कितने डिग्री का है, तो गाइज ये है 180 डिग्री का। क्लियर है पॉइंट, 180 डिग्री का इसका ये बॉन्ड एंगल है। अब गाइज यहाँ पे अगर CO2 की हम बात कर लें तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, तो कार्बन लगा दो। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो चल रहा है वो वैलेंसी के ऊपर चल रहा है, तो आपको वैलेंसी ज्ञात होनी चाहिए। तो गाइस जी यहाँ पे इसके पास में 4 हैं, तो चार ही बॉन्ड पेयर होंगे। तो 1 2 3 4 मैंने इस तरह से बॉन्ड पेयर को दर्शा दिया है। अब ऑक्सीजन के पास में कितनी होती है, ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंसी होती है। 6 को इस तरह से दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो कितने बॉन्ड पेयर रह गए, 1 और 2, और ये सारे के सारे क्या हैं, इनके लोन पेयर हैं। तो गाइज अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन को रख देता हूं मैं, तो इनके पास में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 हैं, तो 1 और 2, और ये तो है आपको पता है लोन पेयर हैं भाई। अब यहाँ पे इनके पास 4 हैं और इधर भी एक ऑक्सीजन को रख देते हैं इसके पास, तो भाई इनको इस 2 वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ इनके मध्य 2 ये बन गया है। ये गाइज आप देख रहे हो ये है कुछ एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी,
तो यहाँ पे दिख रही हो आपकी, इसके पास में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे जो संरचना बनने वाली है वो इस तरह से बनी, और इसकी आकृति क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होने वाली है। ठीक है, बोर्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का होगा, यानी ये जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना ये वाला, तो ये बोर्ड एंगल है यहाँ का, ये कितने का है, 120 डिग्री का। और ये वाला भी कितने का है, 120 डिग्री का। और ये वाला भी कितने का है, 120 डिग्री का। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें कितने होने चाहिए बॉन्ड पेयर, 4। अगर बॉन्ड पेयर किसी एटम के अंदर है तो स्ट्रक्चर किसी टाइप की बनेगी, वो आकृति क्या रहने वाली है और उसका बॉन्ड एंगल क्या रहने वाला है। तो जो इसकी संरचना बनेगी स्ट्रक्चर, वो इस तरह से स्क्वायर यानी वर्ग पिरामिड लिए बनेगी। क्लियर है। और इसमें ये बॉन्ड है ना ये वाला, यहाँ पे कितने का, 90 डिग्री का है। उदाहरण आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाला निकिल CN4 साइनाइड। ठीक है, प्लेटिनियम का वाला भी, ये भी लिख सकते हो आप लोग। और इसमें आप ट्रायगोनल प्लेनर की बात करें तो BF3 किस तरह से, ये लो मैंने सारे कर रखे, ये रही, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे ये, तो इसके बीच में कितने डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का ट्रायगोनल। और इसी तरह से CH2 की बात कर लेते हैं, कार्बन है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है, जिनके पास में 2 बॉन्ड पेयर हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं पता है आपको, लोन पेयर हैं। तो इनके साथ में ये बॉन्ड बना रखा है, और दो बॉन्ड पेयर बच के हैं, वो हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से बना रखे। तो ट्रायगोनल प्लेनर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह से इसकी देख सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब इस आपकी बनेगी, यहाँ पे सल्फर है, इसके पास में 2 ये लोन पेयर है, और यहाँ पे इनके बॉन्ड पेयर हैं। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना रखे हैं, और इसके बीच में कितने का है, 170 डिग्री का। और बेंट टाइप की आकृति बनेगी। ये इनके कुछ नोट्स के हैं, तो ये देख सकते हो आप। ये लो ट्रायगोनल बाइपिरामिडली बन रही है। तो सभी के नोट्स हैं ये मेरे पास। एक बार एक एग्जाम्पल की ओर से बता देता हूँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस हम ले लेते हैं, चलो हम इसका ले लेते हैं, कैसे बनेगा, यानी सल्फर। तो भाई ये लो SF4 बोल लें, तो यानी ये SF4 की मेरी बनाई हुई भी है, शायद मैं बनाई हुई है, ये बनाया हुआ है। यहाँ पे सल्फर है, 1 2 3 4 6 काशी गए शंकर फरबू। और ये ट्रिक से आपको वैलेंस याद करनी, मैं बता दूंगा आपको वैलेंस किस तरह से याद करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो आकृति बनेगी, शीशा की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे SLC आप लोग को एग्जाम्पल करने, तो सारे किन किन के एग्जाम्पल करने और बताना कि आपको समझ में आई है या नहीं आई। तो मैं आप CO2 की बना देते हैं कि भाई CO2 की किस तरह की आकृति बनेगी, उदाहरण से देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सेंट्रल एटम बताओ आप, कार्बन है, सीधी सी बात है। तो मैं कार्बन को लेता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 और 2 कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये लो यहाँ पे इसके भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया, और इनका भी बनेगा, ये लो, तो भाई बन गया ना। तो किस टाइप की आकृति है इसके पास, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 180 डिग्री का, तो ये बन गया, और लीनियर है इनकी आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, CO2 का एग्जाम्पल करके बता दिया मैंने, और आकृति लीनियर इसकी, और संरचना इस टाइप की बनेगी। और इसी तरह से BF3 का मैंने बता दिया है। और यहाँ पे ये NaCN4 का भी देख सकते हो, Ni निकिल साइनाइड की बोलते हैं। इस तरह से CN4 और 2- चार्ज इसके ऊपर है। तो किस तरह से बनेगी इसकी, यहाँ पे निकिल को हम ले लेते हैं, और यहाँ पे CN है, और यहाँ पे भी CN है, इधर भी CN है, और यहाँ पे भी CN है। चलो मैंने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप किस टाइप की बनेगी स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी इस टाइप की बन गई ना, स्क्वायर प्लेनर इस तरह से बनानी है आपको। बस एग्जांपल देना है आपको, बता देना कि भाई इस टाइप के पूछ से भी लेते हैं कि VS में इसका एग्जांपल के साथ में VS पर थोड़ी समझाओ, तो आपको इस तरह से समझा देनी है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे देख सकते हो आप कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है ना, येलो 90 डिग्री का, येलो। तो इस तरह से आपको करना है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अब ज़्यादा नहीं देर करते हुए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करना। तो ये चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।
और यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर, पूरे नोट्स अच्छे अच्छे नोट्स हैं मेरे पास। तो अगर लेना हो तो आप कमेंट में करना और मेरे नंबर पे मैसेज करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे आपके, प्रॉमिस मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सॉरी, ब्लॉग नहीं यार, मेरे को आदत रहेगी, मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना तभी इनकी आदत रहेगी। ये हमारा आज का एजुकेशन वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ और शेयर करूँगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ना भूलें। थैंक यू सो मच।